अब मेरे दोस्तों, आजकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात डाल दी जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाए जो कि सबके लिए बराबर हो, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, यकसा सिविल कोड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा ही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हिंदुस्तान के लिए ख़तरा है। जिनको नहीं मालूम है वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसके ऊपर से पर्दा हटेगा तब उन्हें इस बात का एहसास होगा। मेरे दोस्तों, ये जो यकसा सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है, ये समझ लीजिए कि बस ऐसे ही है जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। मुसलमान क्या है, मीडिया के बातों में आ करके मीडिया की बातों को सही समझता है। आजकल जितने भी हिंदुस्तानी लोग हैं ना, ये हिंदुस्तानी लोगों का जो दिमाग है वो जो है, जिस तरह से प्लेन को हाईजैक किया जाता है, उसी तरह से हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग भी मीडिया ने हाईजैक कर लिया। ये मीडिया जो लोगों के ज़हन दिमाग में डालेगी, लोग वही बोलेंगे। ये पिछले 8-10 साल से हो रहा है, लोगों के दिमाग में वही घुसता है जो मीडिया कहती है। बाकी आप कुछ भी बोलिए वो नहीं घुसेगा, अगर नहीं घुसेगा तो वक्त घुसा देगा, याद रख लीजिए। ये जो यकसा सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है मेरे दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दरअसल इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मकासद हैं। यकसा सिविल कोड ला करके दरअसल मेरे दोस्तों जो ज़रूरी मसाइल हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, लोग रोड के ऊपर आ गए हैं, लोगों को समझ में आ गई है कि लोग मुसलमान और हिंदू की सियासत कर रहे हैं, लोगों को लड़ा रहे हैं। अब ऐसे वक्त में जब लोगों के अंदर शऊर जाग रहा है, यकसा सिविल कोड की बात ले करके ला करके रख दी है। ये यकसा सिविल कोड जो अब की बात नहीं है, 1950 से चला आ रहा है, लेकिन अब क्यों लाया जा रहा है? इलेक्शन की वजह से। 2024 के अंदर इलेक्शन है, कोई मुद्दा नहीं है। अब ये मुसलमानों के नाम पर ये सारी चीज़ें लाई जा रही है। मेरे दोस्तों, अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था तो तमिलनाडु के DMK पार्टी वाले ने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं की ज़रूरत है। मुसलमानों को यकसा सिविल कोड की ज़रूरत नहीं, हिंदू जो लोग हैं, जो गैर कौम वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो एक आदिवासी है उसके ऊपर एक ऊंची जात वाले ने पेशाब कर दिया। उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब बात याद आ गई कि हमारे शहर के अंदर हफ्ता 10 दिन पहले एक ऊंची जात वाले ने नीचे जात वाले को कत्ल कर दिया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि तू भेड़ का, चंबार का, शूदर जात का मेरे बराबर में बैठ करके पीता। तो यकसा सिविल कोड मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहले हिंदू भाइयों की ज़रूरत है, पहले उनके ऊपर लागू किया जाए। आज भी कितने ऐसे मंदिर हैं, कितने ऐसे मकामात हैं कि नीचे जात वाले लोग ये उस जगह पर नहीं जा सकते। मालूम है आपको? नीचे जात वाले लोग जो है ये कुर्सी हासिल नहीं कर सकते, इस मकाम तक नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक नहीं आ सकते। ये सारी चीज़ें पहले हमारे हिंदू भाइयों को इस बात की ज़रूरत है। और याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, अगर ये कानून आया खुदा ना खास्ता तो मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों का नुकसान, मुसलमानों का तो बहुत बड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन उनका ज़्यादा नुकसान है। इसलिए कि वो लोग जो निचले जात वाले लोग हैं उनको बराबर का दर्जा नहीं देंगे, ना पहले दिए हैं ना आज देंगे। उनके यहाँ छूत छात और ये वो दिस डैट ये सारे मसले, मुसलमानों के यहाँ तो ये सारे मसले नहीं। ये दरअसल क्या है? एक हरासमेंट है। ये इलेक्शन का एक मुद्दा है, इलेक्शन से पहले इलेक्शन का एक मुद्दा है। तो मेरे दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जब मैंने DMK पार्टी की इस बात को सुना तो मुझे लगा कि बिल्कुल बात सही है कि मुसलमानों को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि यकसा सिविल कोड लाई जाए, बल्कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो छूत छात है, जो दलितों के साथ जुल्म किया जाता है, उसको पहले ख़त्म करने की ज़रूरत है।